जब मैं 23 साल की थी, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं अलग हो गए, तो मैं अपने गृह घर से ह्यूस्टन जाने की प्रक्रिया में थी। मैं बस कहीं नई जगह से शुरुआत करना चाहती थी। ये लगभग 3 बजे रात का समय था और मैं ह्यूस्टन जा रहा था जब मैंने टेक्सास के एक छोटे से शहर में पेट्रोल भरने के लिए रुकने का निर्णय लिया। ये काफी खाली था, लेकिन पेट्रोल पंप खुला था। जैसे ही मैं पानी भर रही थी और अपने फोन को देख रही थी, मैंने देखा कि एक ट्रक मेरे दूसरी तरफ के पंप पर आकर रुका। जब तक मैंने फोन को जेब में नहीं रखा और नोजल को वापस लगाने के लिए मुड़ने से पहले मैं ध्यान नहीं दे रही थी, तब तक मैंने देखा कि एक आदमी मुझे घूर रहा है। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया, गैस कैप को वापस रखने के लिए मुड़ी। तभी मैंने 4 और आदमियों को देखा, दोनों तरफ। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन मैं बस अपनी कार में बैठकर जाना चाहता था। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल खींचा, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्ला रही थी, लात मार रही थी और जितनी जोर से कर सकती थी उतनी बलपूर्वक लड़ रही थी, लेकिन मैं पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उनमें से 2 ने मुझे ट्रक की पिछली सीट पर खींच लिया, जबकि 2 ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं उनके पैरों पर लेटी हुई थी। मैं अब भी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके वजन के कारण हिलना मुश्किल था। मैं रोने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया। मैंने एक आदमी को खरोंचना शुरू किया, ये सोचते हुए कि अगर वे मुझे मार दें तो उसकी डीएनए मेरे नाखूनों के नीचे होगा। एक मॉडल के सामने रुके और मुझे एक कमरे के अंदर ले गए। मैं फिर से चिल्ला रही थी और सबसे उम्रदराज दिखने वाले ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझसे चुप रहने को कहा। उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अच्छी रहूं तो वे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर दबा कर रखा और मेरी हाथ और पैर बेल्ट और किसी पतले धागे जैसी चीज से बांध दिए, जैसे जूतों का फीता। मैं घबरा रही थी और अभी भी रो रही थी। सिर्फ उनसे मुझे जाने देने के लिए कह रही थी। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसा मैंने उन्हें बताया। वे एक दूसरे से किसी दूसरी भाषा में बात करने लगे, जिसे मैं पहचान नहीं सकी। कमरे के चारों तरफ देखते हुए मैंने बैग्स और बियर के डिब्बे देखे, बहुत सारे बियर के डिब्बे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी इस एक कमरे में 2 बिस्तरों के साथ कुछ समय से ठहरे हुए हों। मैं वास्तव में यह नहीं बताना चाहती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, लेकिन कुछ समय बाद उनमें से एक आदमी ने कहा कि उन्हें और बियर की जरूरत है। उन्होंने फैसला किया कि सबसे छोटा व्यक्ति मेरे साथ कमरे में रहेगा। तो बाकी के 4 लोग चले गए। सिर्फ मैं और वो आदमी थे जो मेरी उम्र के आसपास का लग रहा था। मुझे याद है, मैंने सोचा था अगर मैं छूट गया तो शायद मैं उसे हरा सकता हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं टॉयलेट उपयोग कर सकता हूँ, और जब उसने मुझे खोला, मैं दरवाजे की ओर भागी। मैंने दरवाजा खोला और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चिल्लाया, मुझे छोड़ो, और उसने छोड़ दिया। आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ लगाई और पहली कार के सामने कूद गई जो मुझे दिखी। वह एक भ्रमित बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने अपनी खिड़की नीचे की ओर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? जैसे मैं उसकी सुबह खराब कर रहा हूँ या कुछ। मैंने उससे कहा कि मुझे मदद की जरूरत है और मुझे अगवा किया गया था। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ मुझे स्क्रब दिया गया और मैं रिपोर्ट दर्ज कर सका। उन्होंने अंत में कहा कि मुझे अस्पताल जाना होगा जांच के लिए, ताकि वे कोई सबूत रिकॉर्ड कर सकें जो पुरुषों ने मुझ पर छोड़ा हो सकता है। सच कहूं तो मैं बस नहाना और घर जाना चाहता था। मैं बस अपनी माँ से बात करना चाहता था। उन्हें उसी दिन पुरुष मिल गए। पता चला कि वे सभी भाई थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके पास मेरे साथ क्या योजना थी या उन्होंने ऐसा पहली बार क्यों किया। उन्होंने कहा कि वे उस समय पूरी तरह से नशे में थे। मैं देश के दूसरे छोर पर चली गई, और भले ही मैं जानती हूँ कि वे अब भी जेल में हैं, मुझे उस घटना के बारे में बुरे सपने आते हैं। मैं अब सार्वजनिक रूप से अपना फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, और मेरे वर्तमान बॉयफ्रेंड कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा, है ना? मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना कमजोर महसूस नहीं करना चाहता।